नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम के नर्सिंग एकेडमी पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान नर्सिंग काउंसिल जयपुर के जीएनएम सेकंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का पेपर फर्स्ट को। तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो ये जो पेपर होता है 3 सेक्शंस में बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। पहले सेक्शन ए को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस का फर्स्ट है, इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा इज नाउन एज। ओरल म्यूकोसा इन्फ्लामेशन को स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पूछा है सेकंड क्वेश्चंस, फ्रॉम विच डेट कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम इज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम का प्रारंभ कौन सी दिनांक से किया गया। तो ये किया गया था 16 जनवरी 2021 से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्रेक बोन फीवर इज। तो आप सभी जानते हैं ब्रेक बोन फीवर जो है वो डेंगू है, जो इसमें दिया हुआ है 4th नंबर, डेंगू। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। फुल फॉर्म ऑफ ईईजी। ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी, जो कि एक मस्तिष्क की जिस तरह से ईसीजी होती है वो हार्ट के लिए होती है, और ईईजी होती है वो ब्रेन के लिए होती है। ब्रेन की जो ग्राफी की जाती है, एक तरह से उसकी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होती है उसको एक रिकॉर्ड किया जाता है ताकि उसका एनालिसिस कर सकें। नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन द आउटर लेयर ऑफ टेस्टिकल। तो आपको बताना है कि कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन आउटर लेयर ऑफ टेस्टिकल्स इज नाउन एज, क्या कहलाता है। तो ये कहलाता हाइड्रोसिल। टेस्टिकल्स के जो बाहरी लेयर्स होती है उसमें अगर वाटर फिल हो जाता है तो उसको हाइड्रोसिल कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चंस का थर्ड, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन इज नाउन एज। बार बार पेशाब आना कहलाता है पॉलीयूरिया। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है ब्लीडिंग फ्रॉम नॉइज इज नाउन एज। तो आपको पता है एपिस्टेक्सिस कहते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन अब, इंट्रावीनस एनेस्थीसिया इज एग्जांपल ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। सही है। ग्लासोकोमा स्केल इज यूज फॉर न्यू बोर्न असेसमेंट, ये भी सही है। ओके, लिथोटोमी पोजीशन इज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सिस्टोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ये भी सही है। द साइज ऑफ लीवर इज डिक्रीज इन द हाइड्रोनेफ्रोसिस कंडीशंस। तो ये गलत है, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो कंडीशन होती है वो रिलेटेड टू किडनी होती है, इसमें लीवर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर, जो कि है मैचिंग इम्फाइमा को मैच करना। तो आपको इम्फाइमा मैच होगा आपका प्लूरल कैविटी से, एआरटी मैच होगा आपका एचआईवी ट्रीटमेंट से, सिफिलिस मैच करना था आपको ट्रेपिनोमा पैलिडियम से, और फीवर मैच करना है आपको पैरासीटामोल से। ठीक है, तो ये अब चलते हैं अपन सेक्शंस बी की तरफ, जो मैं आपको शॉर्ट आंसर लिखने थे। इसमें 5th क्वेश्चन है राइट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस के मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखना था शॉर्ट में। एपिस्टेक्सिस को कैसे आप मैनेज करोगे, आप इसमें किस तरह से नेज़ल पैकिंग करोगे, या किस तरह से आपको हेड को ऊपर उठाना है, वो सब इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना था। आंसर को और जितना पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे उतना आसान है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 6th क्वेश्चन से राइट अबाउट प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ पोलियोमेलाइटिस। पोलियोमेलाइटिस के प्रिवेंशन ट्रीटमेंट को लिखना है। 7th क्वेश्चन था आपका एक्सप्लेन रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट में एक नर्स की क्या भूमिका होती है उसको एक्सप्लेन करना था। 8 क्वेश्चन है राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सूचर। अलग अलग सूचर्स के बारे में आपको लिखना था। 9 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ड्यूडेनियल्स एंड गैस्ट्रिक अल्सर। गैस्ट्रिक अल्सर ड्यूडेनियल अल्सर के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको एक्सप्लेन करना था। और 10th क्वेश्चन से राइट अबाउट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ इन्फ्लुएंजा, यानी कि इन्फ्लुएंजा के नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए आपको एनसीपी बनाना था। ओके, तो ये आपका सेक्शंस बी था, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको
5 क्वेश्चंस को करना था। ओके, अब देखते हैं सेक्शन सी, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखने होते हैं। इनमें 3 क्वेश्चन होते हैं, 3 में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन करना होता है। तो 11वां क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज़ एल्डरली, यानी कि वृद्धावस्था क्या है। वृद्धावस्था में होने वाली जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो आपको लिखना था। और डिस्क्राइब एनी वन हेल्थ प्रॉब्लम इन डिटेल्स, तो कोई सी उनमें से एक प्रॉब्लम को आप डिटेल में लिखना था। जैसे आप जो घुटने होते हैं उस घुटनों में प्रॉब्लम होता है तो आप उसको लिख सकते थे। 12वां क्वेश्चन था, व्हाट इज़ पेरिटोनाइटिस एंड व्हाट इज़ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पेरिटोनाइटिस एंड प्रिपेयर ए नर्सिंग केयर प्लान फॉर सच ए पेशेंट। तो पेरिटोनाइटिस क्या होती है वो आपको इसमें लिखना था। जो स्टमक की लेयर होती है वो उसका प्रॉब्लम है ये। और 13वां क्वेश्चन था आपका, डिस्क्राइब COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ को डिस्क्राइब करना है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना है और इसके मैनेजमेंट को डिटेल में लिखना था। तो ये आपका पेपर था जो कि जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू।